ये सरकार जो है, ये तो सरकार ने सिर्फ उसमें की इलेक्शन साथ में है और हराम हलाल को सिर्फ फ़ौरन उसी तरीके से जैसे निकाह और बुर्का और हिजाब की तरह समझ के जो है कि भाई ये टोटल मुस्लिम। इसमें तो जैन लोग जो बिल्कुल ही प्याज और लहसुन तक के नहीं खाते हैं, तो वो उनके लिए भी नुकसानदेह है। या जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं जो बिल्कुल ही जो है इससे गुरेज करते हैं, उनके लिए भी दिक्कत होगी कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम इसमें क्या चीज़ खा रहे हैं, किसका तेल खा रहे हैं, बफेलो का चर्बी है या जो है वो बकरे की है या जो है वो नॉर्मल सरसों का तेल है। ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। सरकार अगर इस पे एडमेंट रहेगी तो लोग हो सकता है भाई उस पर कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट में जाकर जो है वो परस्यू करेंगे कि ये हमारी राइट टू लिव है, राइट टू ईट है, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये हमारा जो है एक मौलिक अधिकार है। उस बिना पे हमको जानकारी होना ज़रूरी है। देखिए, प्रोडक्ट बिकता है, जीएसटी सरकार के पास जाती है तो सरकार को मुनाफा हो रहा है। तमाम एजेंसीज़ हैं जो ये जांच करती हैं कि प्रोडक्ट सही है गलत है, वो सरकार की एजेंसीज़ हैं। तमाम त्यौहार आते हैं, लोग मिलावट की भरी चीज़ें जो हैं, नकली जो है चीज़ें मार्केट के अंदर आम हो जाती हैं। सरकार को पहले उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। कैसे हो रही है कि हमारे जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स से उनको सैलरी मिलती है, उस सैलरी में हमको ही वो जो है गलत सलत प्रोडक्ट खिलवा रहे हैं, जहर खिलवा रहे हैं। हमारे बच्चे दूध आज मिलावटी आ रहा है, तो क्या चीज़ बच रही है? सब्जियां जो हैं उसमें पॉलिश करके मिल रही हैं। तो इन तमाम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एजेंसीज़ बना रखी है। ये काम उन एजेंसियों का है। सरकार अगर ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है तो सरकार को सबसे पहले उन एजेंसी में बैठे हुए लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तहरीर दी गई है तो एक जांच का विषय है, जांच हो रही है, जो निकल के आएगा उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो आम तौर पे भी होनी चाहिए। इसमें जांच एफआईआर होने के बाद ही क्यों हो? ये तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, जो डिपार्टमेंट में जो इतने लोग काम कर रहे हैं, वो क्या दिन भर बैठे रहते हैं? जब कोई एक एफआईआर करेगा तभी ये उस पर कार्रवाई करेंगे। देश में सीएए एनआरसी के बाद अब उत्तर प्रदेश में हलाल और हराम से भी भाजपा को दिक्कत। धर्म पर राजनीति की रेस में उत्तर प्रदेश को कौन बना रहा है प्रयोगशाला? हलाल सर्टिफिकेशन से क्यों हुई भाजपा नेता को परेशानी? भाजपा नेता ने क्यों कराई जमीयत उलमाए हिंद की संस्थाओं पर एफआईआर? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के कारोबार पर सरकार ने रोक लगा दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में हो रहे हलाल प्रोडक्ट्स के कारोबार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है कि अब प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों के निर्माण और भंडार वितरण की बिक्री को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी को एक शिकायत मिली कि कुछ कंपनियां रोजमर्रा की जरूरत के उत्पादकों को हलाल सर्टिफाइड कर बेच रही हैं और ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कुछ खास वर्ग के लोगों को अधिक फायदा मिल सके। इस मामले को लेकर शैलेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। शैलेंद्र शर्मा की शिकायत के बाद हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई समेत कई कंपनियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल शिकायतकर्ता ने इन संस्थानों पर आरोप लगाया है कि लिपस्टिक, मसाला और साबुन तक का हलाल प्रमाण पत्र देकर बेचा जा रहा है और कंपनियां अवैध तरीके से काम कर रही हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हलाल और हराम में आखिर होता क्या है। हलाल और हराम में क्या अंतर होता है? आमतौर पर हलाल शब्द नॉनवेज यानी मांसाहार के लिए इस्तेमाल होता है। हलाल एक अरबी शब्द है। इस्लाम धर्म को मानने वालों को उनके मजहबी कानून जिस काम की इजाजत देता है वह कार्य हलाल कहलाता है। जिस तरह से हर धर्म के अपने अलग अलग कानून होते हैं, वैसे ही इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए उनके जीवन से जुड़े कार्यों की श्रेणी किस्म हलाल व हराम में बांटे गए हैं। जैसे खाने पीने की चीजों में भी मांस ज़िबाह किए हुए जानवर का होता है, उसे गोश्त मांस कहते हैं, जिसे मुसलमानों को उनका धर्म खाने की इजाजत देता है। इसी तरह से कई दवाइयाँ और कॉस्मेटिक के सामान खाने में पड़ने वाली चीजों पर भी हलाल व हराम की श्रेणी लागू होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि काफी सारी मेडिसिन, कॉस्मेटिक व खाने की वस्तुओं में विभिन्न तरह के पदार्थों को मिलाकर तैयार किया जाता है।
जैसे सुअर की चर्बी जो इस्लाम धर्म में हराम है, वो जिस सामान या प्रोडक्ट में मिलाई जाती है वो सामान मुसलमानों के लिए हराम है। ठीक उसी तरह जैसे कुछ हिंदू धर्म मानने वाले लोग मांस खाते हैं लेकिन वो बीफ या सुअर नहीं खाते। हलाल मांस किस तरह का होता है? एक ऐसा जानवर जिसे ज़िबाह किया गया हो। तेज धार वाली छुरी से जानवर को ज़िबाह करने से पहले अच्छी तरह से देखभाल कर रखा गया हो और जानवर के सामने छुरी को तेज न किया गया हो। जानवर को ज़िबाह करने के बाद उसको छोड़ दिया जाए ताकि उसका सारा खून नसों से बाहर निकल जाए, जिससे मांस खाने लायक हो सके। इस प्रकार की चीज हलाल मांस में आती है और इसका ठीक उल्टा होता है हराम। दरअसल हराम मांस एक ऐसा जानवर जिसे ज़िबाह न किया गया हो और एक झटके में काट दिया गया हो, या फिर कार एक्सीडेंट में मरे जानवर, बीमारी से मरे हुए जानवर का मांस वो हराम की श्रेणी में आता है। और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक भी मरे हुए जानवर का मांस खाना नहीं चाहिए। मांस के अलावा ऐसी और चीजें हैं जिसमें हलाल और हराम की प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दे कि कई सारी लिपस्टिक होती हैं जिसमें ऐसा रंग मिलाया जाता है जो कीड़ों को मसल कर बनाया जाता है और ऐसी लिपस्टिक को हराम माना जाता है। इसी तरह कुछ ऐसी दवाइयाँ या स्किन के प्रोडक्ट होते हैं, उसमें भी सुअर की चर्बी या मांस का इस्तेमाल होता है, उसे भी हराम माना जाता है। अगर बात वेजिटेरियन खाने की जाए तो शाकाहारी खाने के लिए हलाल या हराम के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। ये उन प्रोडक्ट्स पर लागू नहीं होता है जिसमें जानवरों के मांस या उनके शरीर के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल किया गया हो। भारत में सर्टिफिकेशन का काम मुख्य रूप से जमीयत उलमाए हिंद संस्था करती है, जिसका अपना एक हलाल ट्रस्ट है जो सारे नियमों को ध्यान में रखकर सर्टिफिकेट देता है। हलाल इंडिया, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे प्राइवेट संस्थान भी हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं। इनको भारत सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है और बाहर के कई देश जैसे मलेशिया, सिंगापुर भी इनके हलाल सर्टिफिकेट को मान्यता देते हैं। हालांकि अब FIR दर्ज होने के बाद ये जांच का विषय है और जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी।